अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके सोशियोलॉजी का बिल्कुल रियल, समाजशास्त्र का बिल्कुल रियल क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखिए, आपका विषय कोड जो है यहाँ पर 325 रहने वाला है। इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है 100%, ठीक है। 2025 का सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का ओरिजिनल पेपर जो है रहने वाला है। चलिए बिना देरी को पेपर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट है। अगर आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर चाहिए तो देखिए इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग व्हाट्सएप से, ठीक है, 199 रुपये में जो है पेपर को ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर मिलेगा जिसमें से 80% से 90% क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपके टकराएंगे, कम से कम 80% टकराएंगे, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन, सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आर्गवन के द्वारा लिखी गई है, आर्गवर्नर, ठीक है। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग जो है ना हम बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है 2 नंबर क्वेश्चन, आजकल विज्ञान का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए मोबाइल हो गया, रेडियो, इंटरनेट, जनसंपर्क, ठीक है, ये सभी है, लेकिन मोबाइल सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, बी कर लेंगे हम लोग आंसर को, ठीक है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक साधन है? तो क्या हो जाएगा, कानून हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है? तो नए वर्गों का उदय, औद्योगिकरण, बेरोजगारी, ये सभी हो जाएगा। तो इनमें से जो डी है, इनमें से सभी ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संस्कृति संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है? तो औद्योगिकरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया, भारत में कौन सा सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है? तो जैन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर, भारत में निम्नलिखित में अनुसूचित जाति नहीं है, तो बढ़ई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो मुस्लिम विवाह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित पद नहीं है? तो ब्राह्मण का जो पद होता है वो अर्जित नहीं होता, वो जन्म से ही ब्राह्मण कहलाता है, ठीक है, और पचरा गाना स्टार्ट कर देता है। 10 नंबर है, किस पद पर बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति अपनाई गई थी, लाई गई थी? तो 1987 में, यानी कि पहला 10 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मुसलमानों में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है? तो मुताह हो जाएगा, ठीक है। इनका 3 प्रकार होता है, एक मुताह बोलते हैं, एक निकाह बोलते हैं, ठीक है, एक मुराबत भी बोलते हैं, फासीद भी कहीं कहीं बोलते हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही बोले जाते हैं। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1955 में। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1955 हम लोग 12 का ऑप्शन है कर लेंगे। 13 नंबर, अनुसूचित जातियों के आरक्षण किस कारण दिया जाता है? तो निम्नलिखित अनुष्ठानिक स्थिति के कारण, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हें एक जाति की अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार किसको? तो राष्ट्रपति को है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, नगरीकरण, तीनों हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हों सामाजिक स्तरीय के संघर्षवादी सिद्धांतों का प्रतिपादित किया? तो मार्क्स हो जाएगा, यानी कि 16 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर, किसने सांस्कृतिकरण को प्रयासित समाजवादी की प्रक्रिया का है? तो CHS कुल्ले हो जाएगा, यानी कि 17 का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 में, किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून जो है यहाँ पर पारित हुआ था? 2018, 2017, ठीक है। यहाँ पर 15 नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन है कि 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो हो गया ना, एक सेकेंड, मार्क्स 16 नंबर क्वेश्चन, ये मार्क्स हो गया, ठीक है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये 16 नंबर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन, इन्हीं किन्हें सामाजिक स्तरों को संघर्षवादी का था? मार्क्स 16 का सी हो जाएगा। किसने सांस्कृतिक को प्रतिगाह समाजवादी की प्रक्रिया का? तो CH कुले हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है
दिया गया है। किस यहाँ पर वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तालुक कानून जो है पास हुआ था, तो यहाँ पर 2019 यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, समाज नियंत्रण पद में सर्वप्रथम प्रयोग किस समाजशास्त्री के तो रॉब्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन, भारतीय समाज के इतिहास में कितने कालों की विभाजित किया गया, तो कुल 3 काल हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्राचीन काल बोला जाता है, ठीक है, एक मध्यकाल बोला जाता है, और एक जो है ना मध्यकाल के बीच में एक जो है अभी चल रहा है उसको बोला जाता है, वर्तमान को कुछ और नाम से जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे, हिंदू समाज में कितने आश्रम होते हैं, तो हिंदू समाज में कुल 4 आश्रम होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर, किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन होता है, 1977 में हुआ था, यानी कि 22 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मुसलमानों में विवाह विच्छेद कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो 3 तलाक के नाम से होता है और एक और नहीं पता है क्या बोला जाता है उसको। ठीक है, चलिए 1932 में ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बाल विवाह निरोध अधिनियम सबसे पहले कब पारित हुआ था, तो 1929 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, प्रभु जाति की अवधारणा किन्होंने प्रतिपादित किया था, तो एम.एस. श्रीनिवास ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है, तो इसका डार्विन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर। डार्विन लिखा गया, डार्लिंग नहीं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 28 नंबर, फेरा कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो काला धन से, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यवस्था अंग नहीं है, तो कुशवाहा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण शूद्र, तो इसमें जाति दे दिया है, यानी ये जो है अंग व्यवस्था नहीं। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है, एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, तो 8 होती है। ठीक है, एक मुखिया होता है। ठीक है, मुखिया। ठीक है, मुखिया के बाद सरपंच। ठीक है, सरपंच के बाद वार्ड बीडीसी। ठीक है, और इसमें जो है मतलब बहुत लोग होते हैं, एक नगर भी कुछ बोला जाता है। ठीक है, नगर पालिका बोला जाता है। नहीं, नगर पालिका जो होता है ना वो बड़े स्तरों पर होता है, गांव में तो ये कम दिखा जाता है। ठीक है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े कस्बे होते हैं वहाँ पर ये नहीं दिखाया जाता है, मुख्य रूप से बाजार कस्बे पर दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे मुखिया के साथ ना बहुत एक उप मुखिया हो जाएगा। ठीक है, जिसका वार्ड चुनाव करते हैं, और इसके बाद जो है ना इसमें जो एक सामाजिक रूप से ना मतलब मान लीजिए कि झगड़ा फैसला का निवादन करते हैं, वो लोग भी शामिल होते हैं। ठीक है, जिसको पंच बोला जाता है। ठीक है, पंच बोला जाता है। ठीक है, पंच भी हो जाएंगे। कुल मिलाकर मेरे हिसाब से हम 6 बता दिए, लेकिन यहाँ पर नगर वाला नहीं होगा। ठीक है, नगर परिषद नगर पंचायत ये सब नहीं होगा, क्योंकि ये सब जो होता है ना ये सब बड़े बड़े स्तरों पर होता है, जैसे कोई जिला स्तर पर होता है या प्रखंड स्तर पर जो नियोजित किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हों सामूहिक और अंत समूह बाह्य समूह के विभाजित किया गया, तो समनर हो जाएगा, यानी कि 31 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर, अगस्त काम्ट यहाँ पर काम्ट के अनुसार समाजशास्त्र के किस विषय का सबसे अधिक नज़दीक है, तो भौतिकी शास्त्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 में, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, तो लुई एक्स 4 यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के समन्वयक संप्रदाय से जुड़े हैं, तो कौन होगा इमाइल दुखरीम, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कॉम्ट के विज्ञान के संस्थापक सिद्धांत में से कौन विषय का सबसे पहले आता है, तो गणित आता है, यानी कि 35 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर, जजमानी का प्रथा मूलभूत विशेषता किसके विनिमय पर आधारित है, तो वस्तु एवं सेवा पर। 36 का जो है ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस वर्ष परिवर्तक निदेशालय की स्थापना की गई थी, तो देखिए 1957 में किया गया था। 37 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किन्होंने धर्म समाजशास्त्र का सिद्धांत दिया था, बेवर ने दिया था। 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा।
39 में निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक नातेदार नहीं है? तो चाचा जो है प्राथमिक नातेदार नहीं है, ठीक है। इसमें पति पत्नी दिया है, पिता पुत्र भाई बहन, लेकिन चाचा जो है प्राथमिक नातेदार नहीं है, ठीक है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन अर्जित प्रतिस्पर्धी का उदाहरण? तो डॉक्टर हो जाएगा, ना कि लड़की लड़का ब्राह्मण, ठीक है, ये नहीं होगा, डॉक्टर हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में, ठीक है, ग्राम पंचायत में कुल कितने कार्यों का उल्लेख है? तो 28 कार्यों का उल्लेख है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर है, बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना में मुख्यमंत्री का आरंभ है? तो नीतीश कुमार है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, धर्म की आत्मा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो टाइलर ने। 43 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यवहार का निरोधन दिवस मनाया जाता है? तो 26 जून को मनाया जाता है। 44 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 है, किसने कहा कि नगरीय एक जीवन पद्धति है? तो वृत्त हो जाएगा, यानी कि 45 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 में किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है? तो रिजले हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 47वां, निम्नलिखित में से कौन मद्यपान का परिणाम नहीं कहा जा सकता है? तो अपराधों की कमी, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर के दोनों केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में बांटा गया? तो 2019 में, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 49 में किस वर्ष सर्व शिक्षा अधिनियम लागू किया गया? तो 1995, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो 50 नंबर, सांस्कृतिकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस घनिष्ठ रूप से संबंधित है? संदर्भ समूह हो जाएगा, यानी कि 50 का जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर है, भारतीय सामाजिक चिंतन का आरंभ होता है? तो वेदों से होता है, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। आगे ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित? अनुसूचित जाति से, यानी कि ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यूरोप में समाजशास्त्री कब अलग अलग समाज विज्ञान के रूप में उद्भव हुआ? तो 19वीं सदी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इस पेपर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को हम डाउनलोड करना सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल में आप लोगों को गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लेना है, ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन में। कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना, सर्च बार में सर्च करना है आपको आयुष दोस्त ऑफिशियल, ठीक है। नीचे की ओर आएंगे, हमारा वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आप वेबसाइट पर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नीचे की ओर आ जाना है, यहाँ पर एग्जाम रूटीन का सेक्शन आ जाएगा। सबसे यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको बिहार बोर्ड 12th क्लास का लिंक आएगा, इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ना आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आइएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर साइंस वालों के लिए मिलेगा, फिर आर्ट्स वालों को मिलेगा। तो सोशोलॉजी का जो पेपर है यहाँ पर, फिजियोलॉजी नहीं सोशोलॉजी का, यहाँ पर डाउनलोड पर, तो डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। नीचे की ओर जाएंगे ना तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोर्स को बाई करना चाहते हैं जिससे सहायता से आप 450 नंबर ला जाएंगे, इस कोर्स में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा। मात्र 199 रुपये का कोर्स है। इस नंबर पर एसएमएस करके ले सकते हैं या फिर यहाँ से डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आप लोग बात करके भी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर जो नया होगा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक आप लोग कर दीजिएगा।